तो अब मैं इतिहास का वो पन्ना खोल रहा हूँ जिसकी कहानी आज तक अधूरी है। पिछले 800 साल गुजर जाने के बावजूद भी वो पन्ना आज तक आधा अधूरा कहानियों से भरा हुआ है, पूरा नहीं हो पाया। उसके पहले देखते हैं हम इस इमारत को जिसका नाम है अलाई दरवाज़ा। ये कुतुब मीनार से यहाँ सीधा सटा हुआ, और इसे बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। पहले हम अंदर से जाके इसका व्यू देखते हैं। और ये देखिए इसकी दीवारें, सबसे पहले इसके डिज़ाइन, ये हाथों से रची गई शिल्पकारी, पत्थरों पर ये कलाकारी। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि ये जब जालियाँ हाथों से बनाई गई पत्थरों में, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इतने पुराने वक्त में ऐसे भी कारीगर होते थे। और ये मोटी मोटी ये दीवारें और ऊपर का ये व्यू देख लें। और ये चारों तरफ ये जो नक्काशी बनी हुई है, ये जो शिल्पकारी की गई है, ये खूबसूरती इस इमारत में चार चांद लगा देती है। ये बहुत बड़ा है और इसमें थोड़ा सा इको साउंड है, क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ करने पर इसकी आवाज़, इसका साउंड गूंजता है। तो आइए हम चारों तरफ से घूम कर देख लेते हैं। ये कुतुब मीनार से ठीक यहाँ सटा हुआ, और ये है वो अलाई दरवाज़ा जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अगर हम इस दरवाजे के इतिहास की बात करें तो पहली बार इसमें गुंबद बनाए गए थे, और यहीं से बाकी आगे जो भी इस तरह की इमारतें बनी उसमें गुंबद का इस्तेमाल किया गया, जो कि इसकी सुंदरता और इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाता है। ये लाल, ये देखें सबसे पहले इस पर कुरान की लिखी हुई आयतें, और ये पत्थरों में हाथों से रच रच के जालियां बनाई गई हैं। और इसके नींव को देखें, यहाँ से शुरुआत होती है और वहां तक ये जाता है। काफी खूबसूरत ये लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है, जो आज तक खड़े होकर अपने वजूद की गवाही दे रहा है। और इसी से सटा हुआ ये एक छोटा सा मकबरा है, और ये भी लाल बलुआ पत्थरों से बनाया है। इसकी जालियां देखें, ये पत्थर की जालियां हैं, और पता नहीं किस तरह से इसी में छेद कर करके इसकी जालियां बनाई गई है। दरअसल ये जो मकबरा है ये है इमाम जामिन। इमाम जामिन यहाँ के नहीं थे, ये तुर्किस्तान के थे। और इसी अहाते में जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है वो उसके इमाम थे। तो आप सोचिए कि अगर इनको इस कुतुब परिसर में जगह मिली हुई है तो ये कोई आम शख्सियत नहीं रही होगी। इस पर भी देखिए गुंबद बनाया गया है। और यहाँ भी दो छोटी छोटी कब्रें हैं जो शायद शाही लोगों की ही होंगी उस वक्त, उस दौर के, जो इस अहाते में दफनाए गए हैं। ये देखिए, मैं जूता मेरे पैर में है इसलिए मैं पहन कर नहीं जा सकता अंदर, क्योंकि ये इमाम थे तो इनकी इज्जत, इनका अदब और इनका एहतराम भी ज़रूरी है। हाँ, सबसे पहले तो हम सलाम पेश करते हैं, अस्सलाम वालेकुम यार। यहाँ से इसका व्यू भी देख सकते हैं। ये लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है गुंबद नुमा, कमाल का आर्किटेक्चर है यार ये। वहाँ भी वो सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से वो मेहराब जो है बनाया गया है, उसमें कुरान की आयतें वहाँ भी लिखी हुई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सफ़ेद संगमरमरों पर हाथों से नक्काशी करके लिखी गई कुरान की आयतें।
तो अब मैं आपको उस जगह ले चलता हूँ मैंने जिसकी बात करी थी, कि जिसकी कहानी आज तक इतिहास के पन्नों में अधूरी है। हम वो पन्ना खोलने वाले हैं आज। देखें, ये बहुत जल्द उस जगह पर पहुंचने वाले हैं। अभी वो पेड़ से ढका हुआ है। इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले इसे थोड़ा घूम के दिखा दूं। इसका नाम है अलाई मीनार। इसे बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके पीछे की कहानी ये है कि उसने ये जब दिल्ली पर अपनी हुकूमत संभाली और उसकी बागडोर संभाली, तो अपने नाम को ऊंचा करने के लिए और कुतुब मीनार के कंपटीशन में कह सकते हैं कि इस मीनार की नींव रखी थी। ये देख सकते हैं कि उसके बगल में एक कुतुब मीनार है जो पहले से बना था, और उसके ठीक यहाँ पर उसी के सामने से यहाँ इसकी नींव रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। उसने सोचा था कि मैं एक कुतुब मीनार से भी दुगनी ऊंची का मीनार बनाऊंगा, ताकि लोग कुतुब मीनार को भूल जाएं और मेरे मीनार को याद रखें और मेरे हुकूमत को याद रखें और उसको पहचान मिले। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को ये नहीं पता था कि उसका ये सपना हमेशा के लिए सपना ही रह जाना है। नींव रख दी, इतना बना था कि अलाउद्दीन का इंतकाल हो जाता है। इसके बाद इस काम को, इस मीनार को पूरा कराने वाला आगे कोई नहीं आता, और तब से ये 800 सालों से ऐसे ही पड़ा है, और इसे इसलिए अधूरा मीनार भी कहा जाता है। इसके पीछे की ये कहानी है, और वाकई देखें कि अगर ये बन जाता, जो जितनी लंबी चौड़ी इसकी नींव है, अगर वाकई ये बन जाता तो कुतुब मीनार के दुगनी ऊंचाई का ये मीनार होता। तो ये अधूरा मीनार यहाँ आने वाले लोगों से, यहाँ विजिट करने वाले लोगों से हर रोज़ चीख कर हर रोज़ ये बयान करता है, उनसे ये कहता है कि कुछ ख्वाब जो कभी पूरे नहीं होते। ये वो इतिहास का एक पन्ना है जो आज तक अधूरा है, इसकी कहानी पूरी नहीं हुई, और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक इसकी कहानी पूरी नहीं होगी, ये अधूरी ही रहेगी। ये सारी इमारतें, यहाँ का ज़र्रा ज़र्रा, यहाँ की ईंटें, यहाँ चाहे वो लाल पत्थर हो या संगमरमर की दीवारें हों, वो हर एक ज़र्रा अपनी कहानी बयान करता हुआ नज़र आता है। पिछले 800 सालों का इतिहास दोहराता हुआ नज़र आता है, और हर किसी से जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं विज़िट करने के लिए, उनसे अपनी कहानियाँ बयान करता है। आज तक ये सलामत है, ज़िंदा है, सांसें ले रहा है। यहाँ के हर ज़र्रे ज़र्रे में एक ज़िंदगी मिलेगी, और काफ़ी ही खूबसूरत, और काफ़ी जो है कि जितनी तारीफ़ की जाए कम है। यहाँ मुग़ल और भारतीय वास्तुकला का एक मिश्रण, कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है, और इसकी खूबसूरती और इसकी ऊंचाई, ओहो हो। अगर इससे जुड़ी या यहाँ के बारे में, इतिहास से जुड़ी और भी कुछ फैक्ट्स आपको पता है, आपके पास हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।